अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है अली और मेरे चैनल का नाम है डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम लिसनर्स को इस चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस चैनल पे ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि कमेंट्स करके, लाइक्स करके या स्टोरीज़ भेजने के ज़रिए मुझे सपोर्ट करने के साथ साथ मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो यूरोपियन साइड है आजकल वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। बेसिकली गर्मी उतनी है जितनी यहाँ पे मौजूद है। उन लोगों को क्योंकि गर्मी की आदत नहीं है तो उनको ज़्यादा फ़ील हो रहा है। तो खैर, स्टे सेफ आप जहाँ भी मौजूद हैं। मौसम की सख्तियों से बचें क्योंकि मौसम की सख्ती नुकसानदेह होती है। तो अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक का बटन सामने मौजूद है और इसको प्रेस करने में आप बिल्कुल देर ना करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जिन लोगों ने कमेंट्स किए उनका शुक्रिया, और कुछ नाम हैं ये मैं ले लेता हूँ। जैसे कि हमारे साथ एक सब्सक्राइबर है और इनका नाम जैक लिखा हुआ है इन्होंने, उनका शुक्रिया। नाजिया सलीम साहिबा हैं, मुस्तफ़ा अली हैदर साहब हैं, इसके अलावा जमील साहब हैं, सबा अली साहिबा हैं, आसिफ ज़हर साहब हैं, ज़ायान साहब हैं यूएस से, और मुस्तफ़ा हॉरर स्टोरीज़ बहुत शुक्रिया आपका। मिस्टर ताज हैं, मिसेस ताज हैं, इसके अलावा उम्मे महमूद हैं, मिस काशफा हैं, आसिफ खान साहब हैं, ख्वाजा बिलाल साहब हैं, सनी साहब हैं, टीपू सुल्तान साहब हैं और अतिया मसूद साहिबा हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और ज़ुबैर भाई का भी शुक्रिया, आसिफ इज़ार का भी शुक्रिया कि आप लोग कमेंट्स करते हैं। तो इसी तरह कमेंट्स करें, और अगर आपके पास कोई स्टोरीज़ वगैरह मौजूद हैं तो इस स्टोरी के आखिर में जो मैं स्टोरी सुनाऊँगा स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा। अगर आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या फिर लिख के कहानी को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आज की कहानी दानिश खान साहब की कहानी है और ये इनकी अपनी ज़ाती कहानी है। ये स्टोरी इन्होंने हमें शेयर की है। ये बताते हैं कि अभी इनकी जो उम्र है वो 47-48 के दरमियान है, और ये किस्सा, ये कहानी 2003 और 4 का है, उस दौर का है जब ये बताते हैं कि इनकी जो फैमिली थी वो नेवल कॉलोनी में शिफ्ट हुई थी। अब अगर आप नेवल कॉलोनी की बात करें तो बिल्कुल कराची का आखिर है, और जहाँ पे नेवल कॉलोनी मौजूद है मेरा ख़्याल है कि उसके बाद फिर हब और फिर इस तरह बलूचिस्तान का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो पहले तो शुक्रिया कि आपने स्टोरी शेयर की। और ये बताते हैं कि जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो जो हमने घर लिया था ये तकरीबन 240 गज़ का घर था और ये ग्राउंड +1 पे मुश्तमिल था। यानी ये जो घर था, इधर नीचे 4 कमरे मौजूद थे, ऊपर एक कमरा था और उस कमरे के बराबर में एक छोटा सा स्टोर रूम मौजूद था। अब ये जो घर जब हमने लिया था तो इस घर के अंदर छोटे मोटे दरख्त और पौधे लगे हुए थे, जैसे कि एक अमरूद का दरख्त मौजूद था। और मेरी फैमिली, मेरी बहनें, अम्मी, अब्बू और मेरा भाई नीचे रहा करते थे, जबकि मैंने शुरू से ही डिसाइड कर लिया था कि ये जो ऊपर वाला कमरा है मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। बात ये भी थी कि मैं अकेला था, तो उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरा जो रूटीन था बड़ा ख़राब रूटीन था। अक्सर ऐसा होता कि मैं रात के 2 बजे, 1:30 बजे, कभी कभी 3 बजे घर वापस आता। हालांकि ये जो नेवल कॉलोनी वाला हिस्सा है, जो लोग यहाँ पे रह चुके हैं या जिनको इस एरिया के बारे में मालूमात है उनको अंदाज़ा होगा कि ये मुकम्मल तौर पे वीरान और सुनसान इलाका है। और ख़ास तौर पे अगर आप सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में जैसे ही मगरिब हो जाती है तो मगरिब के बाद यहाँ पे ऐसा होता है कि हू का आलम, ना कोई बंदा होता है ना कोई बंदे की ज़ात होती है। सिर्फ जहाँ पे छोटा मोटा कमर्शियल एरिया है वहाँ रश होता है, रौनक होती है। लेकिन उससे निकल के जब आप रूट की तरफ आएँ या हब की तरफ बढ़ें
या बैक कराची की तरफ आएँ तो मुकम्मल तौर पे खामोशी, सन्नाटा हुआ करता है। खैर, जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए और मैंने अपने उस कमरे में रहना शुरू किया, तो ये जो कमरा था एक बड़ा कमरा था, कुशादा कमरा था, और इसमें जो वॉशरूम था वो बाहर की तरफ मौजूद था। यानी कि जो मेरा कमरा था, उस कमरे से आप बाहर निकलेंगे, सीधे हाथ पे वहाँ पे वॉशरूम था, उसके साथ ही वॉश बेसिन मौजूद था, और अगर वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो तो कमरे से निकल के बाहर जाना होता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और वापस आते आते तकरीबन 1:25 या पौने 2 का टाइम हो चुका था। अब जब मैं घर आया तो घर आने के बाद ऊपर गया, वॉशरूम वगैरह से फ्री हुआ, मैंने चेंज किया और मैं बिस्तर पे लेट गया। अब मैं थका हुआ था और बिस्तर पे जब लेटा तो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी आंखें बंद होने लगीं और मैं नींद, आप कह सकते हैं कि नींद के अंदर था, और मेरी आंखें बंद हो चुकी थी और मेरी बॉडी सोना शुरू हो चुकी थी, यानी मैं रेस्ट की पोजीशन में आ चुका था। लेकिन हाँ, अब भी बाहर अगर कोई आवाज़ आती, कुछ महसूस होता तो मैं उसको फ़ील कर सकता था। खैर, इसी दौरानिए में जब मैं नींद के अंदर मौजूद नहीं था और मतलब एक ऐसी स्टेज थी कि मैं सोने वाला ही था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे के अंदर जो अलमारी मौजूद है, अच्छा ये जो अलमारी थी, जैसे कि आप अलमारी लकड़ी की बनवा के रख लेते हैं, ये वैसी अलमारी नहीं थी। ये एक इस तरह की अलमारी थी जो बिल्ट इन अलमारी थी, सीमेंट की अलमारी थी जो दीवार के अंदर मौजूद होती है। उसके ऊपर दरवाज़े लगे हुए थे और उसमें कुंडी बाकायदा लगी हुई थी, जैसे एक कदीम अलमारी हुआ करती है। तो जब मैं लेटा तो मुझे उस अलमारी के अंदर से ऐसा लगा जैसे टक टक की आवाज़ आ रही है, और ये जो आवाज़ थी इतनी वाज़ेह आवाज़ थी कि प्रॉपर्ली पता चल रहा था जैसे कोई अलमारी को अंदर से नॉक कर रहा है। अब अगर आपके साथ ऐसा हो तो फर्स्ट इंप्रेशन यही होगा कि शायद कोई चूहा अंदर मौजूद है। नॉर्मली चूहे वगैरह किसी खाने की चीज़ के चक्कर में या अगर अलमारी वगैरह में मौजूद हो तो इस तरह शोर करते हैं। अब पहले टक टक की आवाज़ आ रही थी, लेकिन देखते ही देखते ऐसा लगा कि बाकायदा किसी ने एक उंगली से उसको नॉक करना शुरू किया है। अब जब ये आवाज़ बढ़ी तो ज़ाहिर सी बात है मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ और मैं सोचने लगा कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब मैं खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद मैं अलमारी की तरफ गया। जैसे जैसे मैं अलमारी के पास बढ़ रहा था तो ये जो आवाज़ थी ये कम बल्कि ख़त्म हो चुकी थी। यानी जब मैं अलमारी के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने आया तो ऐसा लगा कि शायद जो चूहा वगैरह अंदर मौजूद है, जो भी अंदर मौजूद है, उसको पता चल चुका है कि भाई मैं आ गया हूँ, और इसी वजह से ये नॉकिंग की आवाज़ ख़त्म हो गई है। अब मैं सोच रहा था कि अलमारी खोलूँ या ना खोलूँ, क्योंकि आवाज़ तो रुक चुकी थी। लेकिन खैर तकरीबन 5-10 सेकंड तक सोचने के बाद मैंने उस अलमारी की कुंडी को खोला और जल्दी से उसके गेट को पुल किया। अब जब मैंने वो अलमारी खोली और उसका गेट पुल किया तो मैंने देखा कि सामने अलमारी पे जहाँ मेरे कपड़े रखे हुए हैं, उन कपड़ों के साथ एक बड़ा सा गुच्छा मौजूद है बालों का, और ऐसा लग रहा था काले और सफ़ेद दोनों बाल, लंबे बाल किसी के हैं और बाल बनाते हुए जैसे बाल निकल आते हैं, उस तरह का एक गुच्छा मौजूद था, जैसे कि किसी ने बाल बनाने के बाद उन बालों को निकाल के यहाँ रखा हो। बाकी सब कुछ नॉर्मल था, कपड़े वैसे ही रखे हुए थे, सब कुछ नॉर्मल था, ना चूहा था ना कोई ऐसी बात थी। लेकिन जो आवाज़ आ रही थी बड़ी क्लियर आवाज़ थी, यानी उस आवाज़ से इनकार करना मुमकिन नहीं था। खैर मैं दोबारा वापस आया और लेट गया, और मेरा ख़्याल है कि मैं 1-1.5 घंटा हुआ होगा कि मैं सो चुका था, और रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 का टाइम था। मुझे एकदम से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई रूम के दरवाज़े के बाहर मौजूद है, और जो भी मौजूद है वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े को एक उंगली से ऐसे करके बजा रहा है, टक टक टक।
अब मैं फ़ौरन उठ के बैठा। मैं नींद के अंदर था, गहरी नींद में था, और एकदम से ये जो आवाज़ थी, ज़रा खौफ महसूस हो रहा था। मेरा फोकस जो था वो दरवाज़े की तरफ था। हालांकि मेरे सीधे हाथ पे अलमारी मौजूद थी, मैं उधर नहीं देख रहा, मैं सामने वहाँ देख रहा हूँ जहाँ दरवाज़ा मौजूद है। खैर, दरवाज़े को मैं देखता रहा और मैं सोच रहा था कि अम्मी, बहन, हो सकते हैं भाई वगैरह मौजूद हो, लेकिन कोई भी अगर इतनी रात में आएगा तो वो कम से कम आवाज़ देगा या मेरा नाम लेगा। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, बस नॉकिंग हो रही थी। अब दरवाजे से जब मेरी नज़र हटी और सीधे हाथ पे जो मेरी अलमारी मौजूद थी, जब मैंने उस तरफ देखा तो आप यकीन करें कि एक लम्हे के लिए मुझे शौक सा लगा। मैंने देखा कि अलमारी के ऊपर एक औरत अलमारी के ऊपर बैठी हुई है, और ना सिर्फ बैठी हुई है बल्कि वो इस तरह बैठी हुई है जैसे बड़ी रिलैक्स हो, किसी सीट पे बैठी हुई हो, और उसके जो पाँव थे वो बाकायदा इस कदर लंबे थे कि अलमारी आधी जो है वो पाँव के सामने छुपी हुई थी, यानी उसके पाँव आधी अलमारी से नीचे आए हुए थे। बड़े इत्मीनान से वो ऐसे करके बैठी हुई थी और मुसलसल मुझे यूँ देख रही थी। अच्छा, उसका जो हुलिया था, उसका हुलिया इस तरह से था कि उसका जो चेहरा था वो बहुत एक्स्ट्रा वाइट था, बहुत ही बुढ़िया लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बूढ़ी औरत हो, और उसके जो बाल थे वो ऐसे करके उसके सीने के आगे, जिस्म के आगे पड़े हुए थे, और वो मुसलसल मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि पता नहीं मैं उसके घर में आ गया हूँ। अब मैं बिल्कुल सिमट गया, पीछे हो गया। मैं दीवार से टेक ला के बैठा हूँ, वो मेरे सामने बैठी हुई है। मैं कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरी ज़बान साथ नहीं दे रही। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, वहाँ से उठना चाह रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि मुकम्मल तौर पे जो मेरा जिस्म है वो पैरालाइज हो चुका है, और लाख कोशिश के बावजूद मैं वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। एक अजीब पोजीशन थी, और बस अल्लाह जानता है कि मैंने बस साइड में अपने आप को किया और चादर ऐसे करके अपने मुंह पे डाली है। जब मैंने अपने ऊपर चादर डाली तो मैं एकदम से लेट गया, और लेटते ही बस मैंने जो भी मेरी ज़बान पे आया, बिस्मिल्लाह, कुल अल्लाहु अहद, जो भी सूरतें मुझे आती थी, क्योंकि मैं दीनदार भी नहीं था इतना ख़ास, तो जो भी मुझे याद आ रहा था, दुरूद शरीफ वगैरह सब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं मुसलसल पढ़ रहा था, और ये जो टक टक की आवाज़ थी ये साथ साथ आ रही थी, और मुझे बाकायदा उस अलमारी के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे वज़न की वजह से वो थोड़ी सी मूव कर रही है, या जो भी औरत वहाँ बैठी थी वो सांसें ले रही है। तकरीबन 10-12 मिनट तक मैंने अपने मुंह को उस चादर के अंदर छुपा के रखा, और जितनी कुरानी आयात सूरतें मुझे आती थी मैं उनकी तिलावत करता रहा। मेरा ख़्याल है कि उसके बाद मुझे कुदरती तौर पे एहसास हुआ कि जैसे अब कमरे में कोई मौजूद नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने चादर को ऐसे नीचे किया, और जब चादर को नीचे किया तो अलमारी पे कोई भी मौजूद नहीं था, यानी वो जो भी औरत थी, जहाँ से भी आई थी, वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी। ना ही दरवाज़ा खुला, ना कोई अंदर गया, ना कोई बाहर गया, बस वो गायब हो चुकी थी। अब जब मैंने देखा कि कोई भी मौजूद नहीं है तो थोड़ी हिम्मत करके मैं कमरे से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद मैं नीचे आ गया। अब जो मेरे घर वाले थे, ख़ास तौर पे जो मेरी अम्मी थी, उनकी शुरू से आदत थी कि वो नमाज़ पढ़ती थी, यानी फ़जर की नमाज़ ख़ास तौर पे एहतमाम के साथ पढ़ती थी। बाकी नमाज़ें भी पढ़ती थी, लेकिन फ़जर में टाइम पे उठती थी, बल्कि कभी कभी तहज्जुद में उठ जाती थी। अब मैं नीचे आया तो मेरी अम्मी उठी हुई थी, और जो भी कुरानी आयत सूरतें वगैरह उनको आती थी वो तिलावत कर रही होती अपने हिसाब से, तो वो पढ़ रही थी। अब उन्होंने जब मुझे देखा तो उनको ऐसा लगा मैं अभी आया हूँ। मैंने कहा अम्मी, मुझे आए हुए टाइम हो चुका है और बस मैं नीचे आ गया हूँ, मेरी थोड़ी घबराहट हो रही थी। अब अम्मी ने मुझसे पूछा कि सब खैरियत तो है, ऐसी क्या बात हो गई। उस वक्त जो है ना, मैं बताना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा ज़रा रिलैक्स हो जाऊँ, मैं अगले दिन बताऊँगा उनको। खैर, फजर हो गई और मैं उनके पास बैठा रहा, उनके पास ही सो गया। अब अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो दोपहर के तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था, और मैं उठ के बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पूरे जिस्म में, ख़ास तौर पे बाजुओं में दर्द हो रहा है। खैर, मैं उठ के बैठा, मुँह हाथ धोया, नाश्ता वगैरह किया,
और जो भी पैराडोल पोस्टरॉन वगैरह मेरे पास मौजूद थी वो मैंने खा ली। बड़ा स्ट्रेस में बड़ी मुश्किल से ये टाइम गुजर रहा था, और जैसे जैसे मगरिब का टाइम आ रहा था एक खौफ सा तारी था मुझ पे कि जैसे जो मेरे साथ हुआ है शायद वो दोबारा होगा। खैर मगरिब हुई और मगरिब के बाद फिर मेरा दोस्त मुझे लेने आ गया। तो एज़ यूजुअली जो रूटीन है उसके मुताबिक मैं अपने दोस्त के साथ बाइक के ऊपर बैठा और वहाँ से मैं अपने दोस्तों में रवाना हो गया। आज मैंने सोच लिया था कि मैं ज़रा वक्त से पहले घर आ जाऊँगा और ऊपर आके देखूँगा, अगर माहौल ठीक है तो सही है, अदरवाइज़ मैं नीचे ही सो जाऊँगा। लेकिन वही बात, दोस्तों में बैठे रहे, 1:45-2 बज गए और जब घर पहुँचे तो 2:30 बज रहे थे। अब 2:30 बजे जब मैं घर पे आया तो अम्मी वगैरह दरवाज़े को अंदर से लॉक करके सो रहे थे। अब क्या वजह थी मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं सीढ़ियों से फिर सीधा ऊपर चला गया, अंदर आया, वॉशरूम से फ्री हुआ, कमरे में आके लेटा। तो लेटते ही मेरे जहन में एकदम से क्लिक हुआ कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था। अब मैं लेटा हुआ हूँ, मैंने अपने मुंह पे चादर डाली है, जो भी मुझे आ रहा है मैं बस तिलावत कर रहा हूँ और मैं सो गया। मेरा ख़्याल है कि मुझे सोए हुए मुश्किल से 20-25 मिनट गुजरे होंगे, यानी कि अभी भी फजर की नमाज़ में टाइम बाकी था। तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के चलने की या धम धम इस तरह करके आवाज़ आ रही है, और ये जो आवाज़ थी ये बड़ी वाज़ेह आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था कि मेरे अतराफ़ में कोई मूव कर रहा है, कोई चल रहा है। खैर इसी दौरानी में जबकि मुझे ऐसा एहसास हुआ तो अब ये जो चादर थी, अब जो मैंने चादर ओढ़ी हुई थी, कल तो बाकायदा खीस टाइप की चादर थी, यानी मोटी चादर थी। अभी जो मेरे पास चादर थी ये सी थ्रू थी, यानी आप चेहरे पे डाल भी लें तो थोड़ा सा बाहर का लाइट्स, हल्का सा व्यू आपको दिखाई देता था। अब मैं उस चादर से ही बाहर देख रहा हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और इसी दौरानी में जब वो जो सी थ्रू चादर थी, जब मैंने खिड़की की तरफ अपनी नज़र की, यानी बाहर की तरफ जो रोशनी हल्की आ रही थी, तो उस खिड़की और अपने दरमियान कोई वजूद आया, यानी जैसे कोई यहाँ से गुज़रा हो। वो सी थ्रू चादर थी और ऐसे करके जो सामने से गुज़रा तो मुझे महसूस हुआ कि कोई गुज़रा है। और जैसे जैसे वो अतराफ़ का चक्कर लगा रहा था वैसे वैसे वहीं से आवाज़ आ रही थी। बड़ी भारी सी आवाज़ थी, जैसे कोई भारी क़दम की आवाज़ हो। और ना सिर्फ आवाज़ थी बल्कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था मुझे पायल और घुंघरू की आवाज़ अपने कानों में आ रही थी। यानी जो भी वहाँ से गुज़र रहा था उसने बाकायदा पायल और घुंघरू पहन रखे थे और अब 100% यकीन था कि कोई ना कोई इस कमरे के अंदर मौजूद है। हालांकि दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी, खिड़की से जो रोशनी आ रही थी बस वो रोशनी कमरे में मौजूद थी। खैर एक अजीब सिनेरियो था। मैं चादर के अंदर हूँ, मेरे पसीने टपक रहे हैं, पूरी चादर गीली हो चुकी है, जो कुछ मुझे आ रहा है मैं रिसाइट कर रहा हूँ। और जब मैं रिसाइट कर रहा था तो एक लम्हे के लिए कोई मेरे सीधे हाथ पे आके रुका, और ना सिर्फ रुका बल्कि ऐसा लगा कोई चादर खींचना चाह रहा है। अब मैंने चादर ऐसे पाँव में या हाथों में फंसाई हुई थी कि कोई निकाल ना सके। वहाँ पे खड़े होके किसी ने पतली सी आवाज़ में, जैसे कोई नाक से बोल रहा होता है ना कि नाक से आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ में एक ज़नाना आवाज़ थी, उसमें कहा कि जो कुछ तू पढ़ रहा है इससे कुछ नहीं होगा। अब अल्लाह जानते हैं कि जब ये मैंने सुना तो उसके बाद मैंने आंखें बंद की और मैं शायद बेहोश हो गया। यानी मुझ पे इस कदर खौफ तारी था कि मैं अपनी सेंसेस में नहीं था। जब मेरी आँख खुली सुबह के 8 बज रहे थे, चादर वैसे ही मेरे अतराफ़ में मौजूद थी और मैं उठ के बैठा तो शदीद बुखार के अंदर मैं था, तप रहा था। खैर मैं उठा, नीचे गया, अम्मी के पास गया, उनको बताया, उन्होंने दम दुरूद किया और बस ये वो जो रात थी, आखिरी रात थी मेरी, जो मैं छत पे या उस कमरे में सोया था। अब घर तो हम ख़रीद चुके थे, घर ले चुके थे, घर तो चेंज नहीं हो सकता था, लेकिन ये कि उसके बाद से हम तमाम फैमिली मेम्बर्स ने छत की तरफ या उस कमरे की तरफ जाना छोड़ दिया था। यानी कोई ज़रूरत हो तो 2-3 लोग जाते थे, अकेले कोई भी नहीं जाता था। फिर ऐसा ऐसा करके अम्मी ने पढ़ाई शुरू की और अम्मी ने फिर ये कहा कि ये जो कमरा है इसको मुसलसल बंद कर देते हैं, क्योंकि ऊपर कोई ना कोई इस तरह की मखलूक ज़रूर मौजूद है जो अपनी प्रेजेंस शो करती है।
तो हमने वहाँ जाना छोड़ दिया था। और अक्सर ऐसा होता था कि छत पे किसी के चलने की, बातें करने की, कभी गुनगुनाने की और कभी पायल की आवाज़ कानों में सुनाई देती थी। जब भी ये सुनाई देता 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ते, हिसार करते और अल्लाह का शुक्र है आवाज़ चली जाती। तो ये एक ऐसा किस्सा है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमसे एसोसिएटेड है और हमने अरसे तक उस प्रेजेंस को, उस मखलूक को, उस चुड़ैल को महसूस किया है। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी ही हॉरिफिक कहानियाँ मौजूद हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना जो भी रिकॉर्डिंग है उसको शेयर करें, लिख के भेजें। मैं आपकी स्टोरीज़ को अपने चैनल पे शेयर करूँगा और अगर अभी तक आप में से किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने रहें, इसको ग्रो करवाएं और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो रहे हैं। और लोग अब कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो अपने इस भाई को, अपने दोस्त को हमेशा याद रखें, आप मेरे मौसन हैं और इंशाल्लाह जब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे तब भी मैं आपकी ये सारी बातें, आपकी सपोर्ट याद रखूँगा इंशाल्लाह। तो अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।